Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter which is fairies touch. Fairies ने किसे टच किया, क्या हुआ, ये स्टोरी को पढ़ के पता चलेगा, है ना। तो आइए इस स्टोरी को पढ़ते हैं। Once upon a time in a magical forest lived a kind-hearted fairy named Lily. क्या नाम था उस फेरी का? Lily. She was known for her gentle nature and her ability to heal any creature with her touch. उसके अंदर एक एबिलिटी थी, एक जादू था कि वो जिसको भी टच करती थी उसका घाव जो था वो ठीक हो जाता था। One day while exploring the deepest part of the forest, Lily stumbled upon a cave where a fearsome beast lived. अब एक दिन जब वो जंगल से जा रही थी तो उसे कौन मिला? उसे एक डेन जो थी वो मिली जहाँ पे एक बीस्ट रहता था। The beast with its sharp claws and fiery eyes was feared by all. उससे हर कोई डरता था। However, Lily saw sadness in its eyes and decided to approach it. अब लिली ने उसकी आंखों में क्या देख ली थी? एक तरह की सैडनेस देख ली थी, मायूसी देख ली थी। तो उसे लगा कि चलो मैं इससे बात करती हूँ। Hello, she said softly. I am Lily. Are you hurt? The beast growled, but did not attack. अब उसे लगा कि कोई मुझसे प्यार से बात कर रहा है, लेकिन उसने क्या किया? ग्रॉल किया, लेकिन उसे अटैक नहीं किया। Instead, it slowed Lily a thorn stuck in its paws. अब उसे लगा कि ये मेरी हेल्प करने आई है, तो उसने उसको अपना पॉ दिखाया जिसमें एक कांटा जो था वो चुभा हुआ था। Despite its fearsome appearance, the beast was in pain. With great care, Lily removed the thorn and healed the beast's wound with her magical touch. अब उसने क्या किया? उसका जो थॉर्न था उसको अपने मैजिकल टच से रिमूव कर दिया। To Lily's surprise, the beast began to change. Its sharp claws retreated and its fiery eyes softened. अब धीरे धीरे वो जो beast था वो क्या होने लग गया था? चेंज होने लग गया था। Before her stood a handsome prince. और वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गया था? एक सुंदर से स्मार्ट से प्रिंस में कन्वर्ट हो गया था, राजकुमार बन गया था वो। Thank you, kind fairy, the prince said. I was cursed by a wicked sorcerer and only a heart as poor as yours could break the spell. वो कहता है मुझ पे किसी ने क्या कर दिया था? जादू कर दिया था, मुझे किसी ने श्राप दे दिया था, कर्स कर दिया था कि मैं बीस्ट बन के रहूँगा। Lily and the prince became close friends and together they brought peace and happiness to the forest, proving that kindness and compassion can overcome even the darkest of the curse. वो जो प्रिंस था वो दोनों के दोनों क्या बन गए? फ्रेंड्स बन गए और दूसरों की क्या करने लगे? हेल्प करने लगे और जितना उनसे हो सका उन्होंने लोगों की हेल्प की, काइंडनेस फैलाई। Let us speak. Read the following rhyme. यहाँ पे राइम दी गई है, इसे हम पढ़ते हैं। Monster, monster, big and strong, he roars loudly all day long. With fiery eyes and mighty paws, he shakes the heart and the ground and walls. His fearsome growl, a mighty sound, echoes through the hills around. तो यहाँ पे एक monster के बारे में पोम दी गई है। Let us listen. Proper noun. Proper noun is a specific name used for an individual person, place or thing. तो हमने previous chapter में बात की थी ना, proper noun जो होते हैं वो किसी individual person, thing या place के लिए होते हैं। जैसे कि गंगा। अब रिवर्स तो बहुत सारी हैं लेकिन गंगा एक ही है, पर्टिकुलर एक ही है। इंडिया गेट ये भी एक है ना, पर्टिकुलर है। प्रॉपर है अर्थ, इसके जैसा भी दूसरा नहीं है, ये एक ही है। तो ये सारे आपके क्या कहलाते हैं? प्रॉपर नाउन्स कहलाते हैं। Now let us write. Some special names are hidden in the grid. Find and write them below. अब यहाँ पे आपको कुछ क्या दिए गए हैं? वर्ड्स दिए गए हैं जो स्पेशल हैं, प्रॉपर हैं। इनको आपको क्या करना है? सर्कल करना है। जैसे कि मार्च, ठीक है। इस तरीके से आप बाकी के वर्ड्स ढूंढेंगे और इन्हें सर्कल करेंगे। अब आपको बताना है अ फेमस क्रिकेटर, ठीक है, अ होली बुक, अ फेस्टिवल, अ रिवर, आवर कंट्री, अ मंथ, अ कंट्री टू बी लेफ्ट ऑफ इंडिया। क्या है वो? पाकिस्तान है। तो आप यहाँ पे पाकिस्तान ढूंढेंगे, उसे सर्कल करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.